ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीलदाबात् पीताम्बराधरणबिम्ब फलादृशात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् गीता उपनिषद का 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। इदं तु ते श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावागमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मशास्य परम तपा अप्राप्या माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। है परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तम् अमूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मत स्थानी भूतानि पश्चिमे योग ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्यं पदारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। है अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णं मवशं प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि
निमग्नन्ति धनंजय उदासीन बदासीनम मशक्तम तेषु कर्मसु। है अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। मयाद्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। है अर्जुन, मुझे अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। हाउ जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरा। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य को शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मेघासा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहनी श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाली विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। परंतु है कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की अलग भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ सुधा अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घी मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्सामम युजरेव च। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं श्रुत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। तपाम्यहम् अहम वर्ष निगृहणम उत्तम सृजयामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अहम अर्जुनः। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। है अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ।
और सत और असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गर्तिं प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मत्स्यन्ति दिव्यान् देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोका विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। और वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य अभिज्ञानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग और क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्राद्धयानुता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। है अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। अहम ये यज्ञानां भोक्ता च प्रवरेव च न तो माम विजानन्ति तत्त्वेन तत्तश्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवा पितृत्यानि पितृव्रता भूतानि यानि भूतिजा यान्ति मद्याजनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसे मेरा भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्या परिता मत्स्यामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उसे शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। यत्करोषि यत्स्रासि यजुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। है अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है,
परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत उदुराचारौ भजते ममान्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी है नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीय हमें भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। है अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। मायि पार्थ व्यपाश्रिता येऽपि स्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। है अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यामं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशस युक्तत्वे वो महात्मानं मत्परायणा। मुझ में मन वाला और मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता व उपनिषदि ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्याय। ओम नमः। आज इस हो यहीं पर विराम देते हैं। हम कल 10वां अध्याय शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकेतना भुवनेश्वर लक्ष्मीं पापात्मनां कृतदयां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रवशलज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।